बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अंसारी और आज घर पे है मिलाद, जिसके लिए आज हम बनाएंगे बिरयानी, जिसकी हमने की है पूरी तैयारी। तो जिसके लिए ये देखिए मैंने बिरयानी का पूरा सामान तैयार किया है। तो जिसके लिए हमारे पास ये 2 किलो चिकन है, हाफ़ केजी प्याज हैं, आधा किलो टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाले हैं, बिरयानी मसाला है। तो ये हमारे पास बासमती राइस हैं 3 किलो भीगे हुए, और ये पतीला है जिसके अंदर हम बनाएंगे बिरयानी। तो जनाब, आपके साथ हम शेयर करेंगे अपनी बिरयानी की रेसिपी, आपने हमारे साथ ही रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं बिरयानी की तरफ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और नए घर में शुरुआत करते हैं मिलाद और बिरयानी से। तो यहाँ पे तैयारी हो गई और ये कमरे में अम्मी बैठी हैं, ये देखिए। तो मैं उनको पूछ रही थी, अम्मी कैसा लग रहा है? तो कहती हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, मगर आज सर्दी लाहौर में कुछ ज़्यादा है। तो ये सामने रियाज़ भाई है, जो कि बिल्कुल हमारे सामने हॉल में खड़ा ये सोच रहा है कि स्टूडेंट्स जो आएंगे, यानी कि मदरसे से जो हमने बुलाए हैं हाफ़िज़ कुरान, उनको नीचे बैठाया जाए या ऊपर वाले हॉल में लेके चलें या सबसे ऊपर छत में। तो देखिए अब कहाँ पे उनको बैठाते हैं, जहाँ पे वो मिलाद करेंगे, कुरान ख़ानी करेंगे। और ये हमारा है पतीला जिसमें बिरयानी बनेगी। तो पतीले के अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। तो जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो चावल हैं बासमती राइस, वो हमने लिए हैं 3 किलो, और उसमें जो चिकन डालेंगे वो है 2 किलो। तो उसी हिसाब से ये हाफ़ केजी तकरीबन हमारे पास प्याज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से जो प्याज हैं वो ऑयल के अंदर चले गए हैं। इनको यहाँ पे हम गोल्डन कलर देंगे सबसे पहले, ताकि जो बिरयानी है वो बहुत ही टेस्टी बन सके। यहाँ पे कुछ टाइम लग जाएगा गोल्डन होने में। तो ये लें जनाब, यहाँ पे जो हमारे प्याज हैं उन पे गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही खूबसूरत परफेक्ट कलर। ये हमें पुलाव में बिरयानी का टच देना होता है, और एक्चुअली ये मिक्सर भी होता है सब चीज़ों का। तो ये ले, और इसके अंदर ये देखिए जो बिरयानी का मसाला है वो भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि पहले ना पूरा हम बिरयानी वाला सिस्टम लगाते हैं, बाद में इसी के अंदर पानी ऐड करके चावल ऐड करते हैं। तो ये मिक्सअप होता है दोनों चीज़ों का। लाहौर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब ये इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अब यहाँ पे चिकन को हमने डालने के बाद अच्छी तरह से कम से कम इसकी 6 से 7 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई बहुत ज़रूरी होती है, वरना चिकन में कभी भी टेस्ट नहीं आता, और चिकन की स्मेल भी है जो दूर नहीं होती। चलिए, अब यहाँ पे बिरयानी में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और 3 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे नमक। ज़रूरत पड़ी बाद में और डालेंगे। 1 टेबलस्पून डाल दिया है हल्दी का पाउडर। तो अब इसमें नमक जा रहा है, और बिरयानी का पैकेट हमने इसमें पहले ऐड कर दिया है। और यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, और 4 टेबलस्पून इसमें हमने डाला है अदरक लहसुन का फ्रेश वाला पेस्ट। तो ये देखें, हेलो गुडू, बात सुन। हाय। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं मारिया होम चैनल या मारिया फूड सीरीज, होम चैनल। मारिया फूड चैनल। और ये मेरी ब्लैक शर्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे वो नए शूज़ जो अम्मी ने मुझे गिफ्ट किए थे, ये देखें। बहुत खूबसूरत। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को आपने लाइक भी करना, और कमेंट बॉक्स में आपने मुझसे क्वेश्चन भी करना है। आई विल इंशाल्लाह मस्ट ट्राई टू आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ। थैंक्स डियर, थैंक्स। हाँ जी अम्मी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। और ये है छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा। और ये है हमारी आंटी छम्मा, जो कि है सलमान सारी। और ये देखिए ये केले खा रही हैं, और ये आप चेक करें ज़रा, ये देखें, वाह जी वाह, वाह जी वाह। हेलो। और ये देखिए इतनी देर में हमारी जो बिरयानी है वो कह रही है कि इसमें चम्मच हिलाया जाए। तो अब ज़रा मैं कैमरा रखूँ साइड पे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे चिकन की बुनाई हो रही है, तो हम सब लोग मतलब मिलके काम कर रहे हैं। अभी जो है मारिया वो थोड़ा सा फ्रूट्स की साइड पे गई है कटिंग के लिए। तो यहाँ पे इससे पहले ये जल्द है, इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। ये देखते हैं माशाल्लाह से। अच्छा, बुनाई का मकसद पता क्या होता है? चिकन का अपना पानी भी ड्राई करना होता है हमने, और दूसरी चीज़ जो मसालों की खुशबू होती है ना,
उससे क्या होता है चिकन की जो अपनी स्मेल है वो दूर हो और जाती है। मुझे खाना खाना आता है बनाना नहीं आता। ये मेरे भाई हैं रियाज अंसारी बड़े भाई, तो इनको कुकिंग का ABC भी नहीं आता, सिर्फ खाना आता है। तो अपने अपने शौक की बात है। एक्चुअली इनका काम है ज्यादातर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शंस का, तो ये उनमें मतलब इनकी ज्यादा जानकारी है, लेकिन मेरा शुरू से कुकिंग में बहुत शौक है। तो भाई तो यार और हम साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। तो ऐसे ही चलता है बस किचन वाला सब मिल आगे। मेरा हमेशा ना वैसे भी कुकिंग पे ही फोकस, इवन अगर हम कहीं जाएं किसी शादी में वलीमा हो वहाँ पे देगे पकड़ी हो, तो मेरा यही होता है कि मैं जाके देख लूँ ये क्या कर रहे हैं। कोई चीज़ हमेशा ये नहीं होता कि आप एक्सपर्ट है आपको सब कुछ आता है, नहीं। अक्सर इस तरह होता है कि कोई चीज़ आपको कहीं ऐसी जगह से मिल जाती है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। लास्ट डेज मैं एक शादी पे गया, वहाँ पे देगे पकड़ी थी, वहाँ पे इतनी शानदार चीज़ें मुझे सीखने को मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। तो हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपकी जो फील्ड है जो आप काम करते हैं उसमें हमेशा सीखते रहें। अच्छा गुड्डू, एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट में ये भी कहा है कि इजाज़ अंसारी और मारिया अंसारी हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ कुकिंग करें। तो ये भी लोगों का बहुत ज़्यादा शौक है हमें साथ साथ देखने का। ये साथ ही कुकिंग तो आज सबकी जो एक विश है वो पूरी हो गई। हाँ, तो आज हम मिलके कुकिंग करें। एक्चुअली हम मिलके कुकिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे वो कटिंग हो गई, सेटिंग हो गई। मगर इनको ये नहीं पता कि हम साथ साथ ही खड़े होते हैं, किचन में एक साथ ही होते हैं। तो कुकिंग की वीडियोस में ना इतना टाइम नहीं होता कि हम ये चीज़ें शेयर करें, क्योंकि टू द पॉइंट हमने वीडियो को शूट करना होता है। अदरवाइज बैकग्राउंड पे ना सब कुछ इकट्ठे ही हो रहा होता है। कटिंग हो गई, सजावट होगी, सफाई होगी, काफ़ी सारे काम होते हैं वीडियोस में, तो वो सारे हम लोग मिलके करते हैं आपस में। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ। हाँ चलिए, मैं बनाऊंगी, जल्द आ जाएगी। हाँ इधर आ जाओ और चलो छोड़ो, मैं करती हूँ। हाँ अच्छा, कुछ लोगों को ना ये होता है कि ज़्यादा खाना है तो बनाना मुश्किल होगा। हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा जो खाना होता है ना वो बनाना आसान होता है, टेस्ट लेके आना आसान होता है। इसमें सिर्फ आपकी झिझक होती है कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्राई करें, बिल्कुल भी मुश्किल होता। खास बात आपको बता दूं, जब भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं ना, तो टेस्ट सही आने के चांस जो है वो 100% होते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप थोड़ा बनाए तो। चले आए बनाते हैं। तो यहाँ पे बॉयल आने के बाद मैंने पानी के अंदर डाल दिए हैं भीगे हुए चावल। चम्मच से हिलाएंगे, पानी खुश करने के बाद इसको हम दम लगाएंगे। तो ये लें जनाब, यहाँ पे दम हटाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास तसले का ढक्कन नहीं था तो हमने जुगाड़ लगाया। हमने नीचे इसके रुमाल बिछाया, ऊपर एक पेपर, फिर ऊपर डिश लगाई थी, और ये देखिए बड़ा अच्छी तरह से जो दम है वो आ चुका है। बहुत ही मज़े की खुशबू, बहुत ही टेस्टी, और एक एक जो चावल का दाना है वो खिला खिला सा है, ये चेक करें। अब यहाँ पे सब चावलों को हमने हिला देना है ताकि नीचे ना लगे। तो माशाल्लाह जी, मारिया जी ने यहाँ पे जो बिरयानी है वो बना ली है, और चावलों की क्वालिटी माशाल्लाह अच्छी निकली है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। अम्मी देख के लाई थी कि ये पुरानी बासमती है ना। हाँ, पुरानी बासमती। उम्मीद है ये पसंद आएगा सबको। कैसे पूरा पूरा लेग पीस निकला है, और चावल देखो कितने अच्छे बने, खिले खिले से। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अभी ये सर्व करते हैं, ठीक है। तो इसको डालते हैं प्लेटों में। ये जल्दी जल्दी बनाओ। तो जनाब यहाँ पे फाइनली जो चावल हैं वो तैयार हो चुके हैं, यानी कि बिरयानी तैयार हो चुकी है। प्लेटें आ चुकी हैं, और ये देखिए यहाँ प्लेटों के अंदर जो बिरयानी है वो निकाली जाएगी ताकि जो दरस के हैं स्टूडेंट्स उनको खिलाई जाए। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।